मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब धीरे धीरे भारत के किचन तक पहुंचता दिख रहा है। इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तनाव के कारण कतर के गैस सेक्टर पर भी असर पड़ा है, जिससे दुनिया भर में गैस सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है और इसका असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारत दुनिया में एलपीजी यानी रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में करीब 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई, जबकि देश में उत्पादन सिर्फ 12.8 मिलियन टन के आसपास है। यानी भारत को अपनी जरूरत की लगभग 60% गैस आयात करनी पड़ती है। देश में इस समय करीब 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें से 10 करोड़ से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ता है, तो इसका सीधा असर सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी पर पड़ सकता है। कई जगहों पर सिलेंडर बुकिंग में देरी और ब्लैक मार्केट में ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या पीएनजी कनेक्शन वाले लोग ज्यादा सुरक्षित हैं? दरअसल पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी की सप्लाई सिस्टम बिल्कुल अलग है। एलपीजी की सप्लाई कई चरणों से गुजरती है। पहले गैस का आयात या उत्पादन होता है, फिर उसे टर्मिनल में स्टोर किया जाता है। इसके बाद बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर भरे जाते हैं और आखिर में ट्रकों के जरिए डीलरों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। इस लंबी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर रुकावट आने से सप्लाई प्रभावित हो सकती है। वहीं पीएनजी का सिस्टम पाइपलाइन पर आधारित होता है। इसमें गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए शहरों और घरों तक पहुंचती है। यानी एक बार कनेक्शन लगने के बाद गैस लगातार मिलती रहती है और ना तो सिलेंडर बुक करने की जरूरत होती है, न डिलीवरी का इंतजार। यही वजह है कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में पीएनजी कनेक्शन वाले घरों में फिलहाल सप्लाई सामान्य बनी हुई है। सरकार भी अब पीएनजी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। घरेलू गैस सप्लाई व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को पूल्स प्राइस सिस्टम संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2034 तक देश में करीब 12.63 करोड़ पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं। हालांकि एक बात समझना जरूरी है कि पीएनजी को सिलेंडर में भरकर एलपीजी की तरह इस्तेमाल करना संभव नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती है, जो घरेलू सिलेंडरों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर घरों में गैस सप्लाई सामान्य बनी रहेगी, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका असर और गहरा हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भविष्य में भारत के शहरों में पीएनजी ही रसोई गैस का मुख्य विकल्प बन जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।